5 अक्टूबर को होता है, एक अपना 5 सितंबर को, और एक और तीसरा होता है जिसमें गुरु का सम्मान किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा गुरु पूर्णिमा, ठीक है, कौन से समय में आती है चले गए या फिर गुरु पूर्णिमा अगस्त में होगा, चले गए, ठीक है। तो 3 तरह से मना सकते हैं, गुरु का सम्मान किया जाता है, लेकिन जो संस्थागत स्तर पर मनाते हैं हम लोग, स्कूलों में मनाते हैं, तो 5 सितंबर ज़्यादा मान्य है, ठीक है। और आप सभी को पता ही है, इंडिया के जो फर्स्ट उपराष्ट्रपति रहे थे और दूसरे प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी याद में मनाया जाता है। उनकी याद को कैसे हमने फिक्स किया है, तो उनका जो बर्थ डेट था 5 सितंबर 1888 को, 1888, ठीक है। तो गांधी जी तो 1869 में आ गए थे, ठीक है, तो उससे कितने साल हो जाएंगे, 21 साल छोटे, ठीक है, 21 है। तो इस तरह से उनका होता है बर्थडे। और उन्हें कहा गया था कि आपके जन्मदिन को कैसे मनाया जाए, तो उन्होंने कहा था कि जो शिक्षक है उनका आदर मैं काफ़ी करता हूँ, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, तो शिक्षक दिवस के तौर पर मेरा जन्मदिन मनाया जाए, इस तरह से। और वो प्रेसिडेंट तो थे ही, उसके साथ एक बड़े उच्च स्तर के दार्शनिक थे, दार्शनिक यानी जो दर्शन आप समझते ही हो, तो जो पश्चिम का दर्शन है और इंडिया का दर्शन है उसको कनेक्ट करने का, यानी पश्चिम और पूर्व को जोड़ने का काम किया है, ठीक है। और उसके साथ एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं और एक राजनेता के रूप में भी जाने गए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बने ही बात, ठीक है। तो उस समय उसको माने जाने, उन्हें काफ़ी आई थिंक 11 टाइम तक उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, उन्हें मिला तो नहीं, लेकिन उन्हें नॉमिनेट किया गया था शांति के पुरस्कार के लिए भी, और फिर जो लिटरेचर का होता है उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें मिला नहीं, जैसे गांधी जी को नहीं मिला, लेकिन नॉमिनेट काफ़ी समय तक किया गया था। तो इस तरह से उनकी पहचान थी। और शिक्षक के तौर पर हम तो शिक्षक को मानते हैं कि जो पढ़ाता है स्कूली तौर पर, और मेरा जो पर्सनल है या फिर आपका भी होगा वो होगा कि कौन कौन हमारे शिक्षक होते हैं। माता पिता तो हमारे पेरेंट्स होते ही है, शुरुआती इनिशियल यानी जब बर्थ होता है तो सबसे पहले टीचर्स कौन होते हैं, हमारे माता पिता, ठीक है। उसके बाद आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, भाई बहन जो भी आपका जो हित चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ आपके दोस्त भी आ जाते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, और फिर आपके आते हैं स्कूली शुरुआत से स्कूल में आपके शुरू हो जाते हैं टीचर्स, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको प्रेरणा देते हैं, पढ़ाते हैं आगे बढ़ाने के लिए, वो आपके टीचर्स हो गए। और इसके साथ आपके साथ जो मुश्किलें आती है उसको भी आप टीचर्स मान सकते हो, ठीक है। ठोकरें आती है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लो तब आपके लिए क्या हो जाएगी, और वो शिक्षा हो जाएगी, ठीक है, अगर आपको सिखाती है। तो इस तरह से टीचर्स के कई फॉर्म्स होते हैं, और मेनली हम गुरु को मानते हैं संस्थागत स्तर पर, कोई जो पढ़ाता है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, और सभी का अलग अलग होता है टीचर्स को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। तो लास्ट में मैं जो वर्ड्स कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, आपने जो एम सेट किया है टारगेट, उसके लिए मेहनत करें, ठीक है। एक ही बार में कोई चीज़ नहीं हो पाती है, कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी वगैरह को टफ माना जाता है, उनको आपको सेपरेटली फोकस करना होता है। तो आपको रिपीट करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मिस्टेक्स करना है आपको यहाँ पर, ताकि आप एग्जाम में कम मिस्टेक कर पाओगे। तो ये आपके लिए काम आप आगे आएगा, और कोशिश करना है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है। लास्ट में यही अच्छा, भले आप सक्सेस ना हो पाए, सक्सेस का मतलब अलग होता है सबके लिए, ठीक है। एक किसान के लिए सक्सेस अलग हो जाएगी, अपने लिए नौकरी पाना सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए मैच विन करना सक्सेस हो सकती है। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी। तो हमारे लिए जो सक्सेस का हमारा जो मतलब होगा शिखर का, आपका सबका सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन हो आपका पर्सनल में ही सक्सेस का टारगेट, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और मैं बात